Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from page number 21. Book page number 21. आपको ये पेज नंबर 21 नज़र आ रहा होगा. अपनी बुक ओपन करेंगे तो पेज नंबर 21 पे आपको एक हेडिंग नज़र आएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं. इसमें जो आपके पास फर्स्ट आपको पार्ट नजर आएगा वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिसेस. जैसे कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 था, ये इसका नाम क्या था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. तो नाम से शो हो रहा है कि हमने इस चैप्टर में एक तो मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, मैट्रिक्स के बारे में जानना है, और दूसरा डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानना है. तो मैट्रिसेस के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जितना भी हमने पढ़ा है सारा मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा है. तो आप जो 1.5 साइज है आपकी, उसमें आपका कुछ डिटर्मिनेंट के बारे में कॉन्सेप्ट है कि डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो क्या होता है. तो इसके लिए हम सबसे पहले आपकी बुक के पेज नंबर 21 पे जो टॉपिक हेडिंग है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, और फिर इसके पे बेस करता है आपकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, फिर वो हम सॉल्व करेंगे. तो देखें सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट 2x2 मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. यानी मैट्रिक्स जिसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 हो, 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले देखेंगे लेट किया हुआ है a इज इक्वल टू a एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है और उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, और इस मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है, a b फर्स्ट रो है, c और d सेकंड रो है. बी आ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स. ये पता है आपको कि ये इसका ऑर्डर 2x2 है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है. द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. हम मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, जो भी मैट्रिक्स जिसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे शो करते हैं. और मॉड ऑफ यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो साइन होता है ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज होता है. इज डिफाइंड एज, हम इसको अब डिफाइन कैसे करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की एज इट इज हमने ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखना है, ए मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी. आप डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे. तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं कि जो मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज होती हैं, सबसे पहले हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या है, ए और डी, तो हम ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा ए और डी, तो ये ए डी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वेरिएबल्स हैं, तो ये ए डी की फॉर्म में आएंगे, कोई नंबर्स देंगे जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकें. नेक्स्ट है, अब आपके पास 2 नंबर्स रह गए हैं, तो आपने इस b को फिर c के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इस b को c के साथ माइनस, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनके बीच में जो साइन होगा वो माइनस साइन होता है. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए जब हम इन दोनों नंबर्स के बीच में साइन लिखते हैं तो वो नेगेटिव साइन यानी माइनस साइन ही होता है. ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू लेमडा. अब लेमडा यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाला सिंबल, ये लेमडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेमडा के इक्वल होता है. तो लेमडा जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो नंबर हो जो बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर से. अब रियल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं. ठीक है, रियल नंबर्स से बिलोंग कर रहा हो कोई भी नंबर हो, वो क्या हो, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, इसलिए यहाँ पे लेमडा दिया गया कि कोई भी नंबर हो सकता है, हमें पता नहीं है वो नंबर कौन सा होगा. ई.जी. एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, लेट बी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स. देखें इसका ऑर्डर 2x2 है क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम्स है. फर्स्ट रो है 1 एंड 1, सेकंड रो -2 एंड 3. तो अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे. देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अब ये देखें हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है उनको इस सैंपल यानी डिटर्मिनेंट जो है इसके अंदर रखा. 1 -2 1 3. डिटर्मिनेंट में आपने ब्रैकेट नहीं लगानी होती बल्कि
जस्ट हम जो एक वर्टिकल लाइन होती है उसमें रखते हैं इसको, इज इक्वल टू। अब देखिए फाइंड कैसे किया है। सबसे पहले उन्होंने डायगोनल एंट्रीज मैट्रिक्स की क्या है 1 और 3, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस साइन, क्योंकि डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हुए हम माइनस साइन को यूज करते हैं, और फिर इन दोनों को 1 मल्टीप्लाई बाय -2b और c को मल्टीप्लाई किया आपस में, -2 1। अब देखिए 3 1s आर 3, माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2, तो 3 + 2 जब करेंगे तो ये आपके पास एक नंबर आएगा 5। अब ये कोई भी रियल नंबर ही है, तो ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा 5 के। इसी तरह एक और है इफ m इज इक्वल टू, अब आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसको उन्होंने m का नाम दिया है, वो m मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज क्या है 2 6 1 और 3, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2 है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ m का डिटर्मिनेंट हम फिर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम m मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, 2 1 6 3 इसकी एंट्रीज हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ, 2 3s आर 6 माइनस अब 1 को 6 के साथ, यहाँ पे एक उन्होंने c को a को d के साथ और c को b के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो देखें 1 को फिर मल्टीप्लाई करना हमने 6 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 3s आर 6 माइनस 6 1s आर 6, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 है, तो 0 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 2, ये आपका डिटरमिनेंट फाइंड करने का था, डिटरमिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट उससे आपकी सेकंड टॉपिक है वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो देखें पढ़ते हैं इसको, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिंगुलर तब कहते हैं इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो 0 के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, जब हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे देखिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल ये ए एक मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज आपको नजर आ रही है 1 2 0 एंड 0, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 0s आर 0 माइनस, जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तब ये आंसर 0 होगा, तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आंसर 0 आए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। अब नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, जब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें तो वो 0 के इक्वल ना आए। आंसर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, जस्ट 0 ना हो। जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ए मैट्रिक्स है, बाकी देखिए 1 1 0 और 2 इसकी एंट्रीज है, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि जब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। 1 2s आर 2 माइनस 1 0s आर 0, तो 2 जो है इसका डिटर्मिनेंट होगा 2 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नोट दैट, ये बात आपने नोट करनी है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स, अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना भी ज़रूरी है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर होगा तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो आपने ये बात नोट करनी है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज जो है वो रियल, अब पता है एंट्रीज तो मैट्रिक्स की रियल ही होती हैं,
तो वो या तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये था आपका सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट जो नंबर 3 टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आप एडजॉइंट फाइंड करने के लिए भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज जो है वो क्या है, ए बी सी और डी इज ऑब्टेन्ड, कैसे हासिल होगा, बाय इंटरचेंजिंग, हम इंटरचेंज करेंगे द डायगोनल एंट्रीज, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, यानी ए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, ए और डी, हम इन डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज करें एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और जो बाकी आपके पास एंट्रीज बच जाती हैं यानी बी और सी, इनके जस्ट साइन चेंज हो। डायगोनल एंट्रीज को आप इंटरचेंज करें, यानी इन दोनों की प्लेसेस को चेंज करें, और जो बाकी एंट्रीज बच जाती हैं आपके पास दूसरी एंट्रीज, उनके जस्ट साइन चेंज हो। अगर पॉजिटिव साइंस हैं तो नेगेटिव साइंस हो जाएंगे एडजॉइंट में, और अगर नेगेटिव साइंस हैं तो पॉजिटिव साइंस हो गए एडजॉइंट में, और अगर पॉजिटिव साइंस हैं तो एडजॉइंट में नेगेटिव साइंस हो जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को डिनोट करने के लिए हम साथ उसके ए डी और जे यानी एडजॉइंट शो करते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैसे फाइंड हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप देखें इसकी जो डायगोनल एंट्रीज थी वो क्या है, ए और डी, इन दोनों को हमने इंटरचेंज किया है, डी और ए, और जो बाकी एंट्रीज थी बी और सी, उनके जस्ट साइंस चेंज हुए हैं, उनके जस्ट साइंस चेंज हुए हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करने से और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करने से हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। अब जैसे देखें कि एक्सरसाइज 1.5 है आपकी बुक पेज नंबर 23 पे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, वो भी 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स है, -1 1 2 एंड 0। अब हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का ये जो साइन है मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट को हम सीधी जो लाइंस होती हैं उनसे शो करते हैं, ब्रैकेट्स नहीं लगाते। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, अब डिटर्मिनेंट एज इट इज ए को हम लिखेंगे, तो ए मैट्रिक्स क्या है, -1 1 2 और 0। जब डिटर्मिनेंट ए का फाइंड करेंगे तो इस मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट्स की बजाय इन जो हमारे पास सीधी लाइंस होंगी जिनसे हम डिटर्मिनेंट को शो करते हैं, वैसे ही आपने इनको इस एंट्रीज को उनके अंदर लिखना होगा। जब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट तो इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है मैट्रिक्स की, -1 और 0, तो -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन एज इट इज, फिर 1 को 2 के साथ करें तब भी, 2 को 1 के साथ करें तब भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम होगा। तो देखें अब -1 zeros are -0 एंड माइनस एज इट इज 2 ones are 2, ठीक है। अब -0 -2 किसके इक्वल होगा, -2 के, तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -2। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, -2 इसका डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, अब पार्ट नंबर 2 देखिए वो क्या है, इसमें भी आपके पास एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 2/2 है, इसमें भी आपके पास 2 रोज और 2 ही कॉलम्स हैं। तो हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड सेम मेथड है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, अब बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 एंड -2। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इन एंट्रीज को हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना होगा, 1 3 2 और -2। सबसे पहले इनकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर माइनस साइन, क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए हम नंबर्स के बिट में माइनस का साइन यूज करते हैं, 3 2 6 या फिर 2 3 6। तो देखें आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस
2 1s are 2, -2 -3 2s are 6, -2 -6 इज इक्वल टू -8। तो बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? -8 के इक्वल होगा। अब पार्ट नंबर 3 जो है उसमें आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स क्या है? उसका ऑर्डर है 2 बाय 2, 2 रोज और 2 कॉलम्स। इसका सॉल्यूशन देखें, डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट सी। आप डिटरमिनेंट के साथ आपने सी मैट्रिक्स को लिखा जिसकी इंट्रीज क्या है 3 2 3 एंड 2। आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स की सारी इंट्रीज को हमने डिटरमिनेंट के अंदर रखा। जब अब इसकी डायगोनल इंट्रीज क्या है 3 और 2, 3 2s are 6 माइनस अब फिर 2 3s are 6 या 3 2s are 6, तो ये 6 माइनस 6 सी इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट जो है वो सी मैट्रिक्स का वो 0 के इक्वल है। तो ये आपके थर्ड मैट्रिक्स यानी कि सी मैट्रिक्स को सॉल्व का डिटरमिनेंट जब हमने फाइंड किया है तो आंसर 0 के इक्वल आया है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 है वो सॉल्व हो चुका है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और भी है जिसमें आपको डी मैट्रिक्स गिवन है। तो इस पार्ट नंबर 4 यानी डी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपने खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है, उसका डिटरमिनेंट आप लोगों ने खुद फाइंड करना होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। फाइंड ये करना है कि जो मैट्रिसेस हमें गिवन है क्या वो सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। जस्ट गिवन मैट्रिसेस को हमने सिंगुलर या नॉन सिंगुलर शो करना है। तो देखें, जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसकी वो भी एक स्केयर मैट्रिक्स है क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए भी स्केयर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसकी इंट्रीज क्या है 3 6 2 एंड 4। सॉल्यूशन चेक करें, इसमें हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही फाइंड करेंगे। अगर तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब ए मैट्रिक्स को हमने लिखा 3 6 2 और 4। जब हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो उस मैट्रिक्स की इंट्रीज को हमें डिटरमिनेंट के अंदर रखना होता है। 3 6 2 4। अब इसकी डायगोनल इंट्रीज क्या है 3 और 4, 3 4s are 12 माइनस 2 6 are 12 या 6 2s are 12, जैसे भी आप करें। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 12 माइनस 12। तो यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा क्योंकि 12 माइनस 12 जो है वो 0 के इक्वल होते हैं। तो इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये है कि चूँकि डिटरमिनेंट जो है ए का वो 0 के इक्वल है, सो ए मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स ए होगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट पेज। अब पार्ट नंबर 2 जो है वो इसका आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, सेम है, उसमें आपके पास बी मैट्रिक्स गिवन है। तो हम पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको सी मैट्रिक्स गिवन है। तो सी मैट्रिक्स की इंट्रीज क्या है 7 माइनस 9 3 एंड 5। और अब हमने इस सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट सी इज इक्वल टू, अब देखें डिटरमिनेंट के साथ हम सी मैट्रिक्स को लिखेंगे। जब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमने इस मैट्रिक्स की इंट्रीज को डिटरमिनेंट के अंदर रखना होता है। 7 माइनस 9 3 और 5 को हमने डिटरमिनेंट के अंदर रखा, फिर इसकी डायगोनल इंट्रीज यानी 7 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन एज इट इज, और फिर बाकी इंट्रीज जो बच जाती हैं उनको करना होता है। तो 7 5s are 35 माइनस एंड 9 3s are 27। अब 9 के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस 27 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 27 किसके इक्वल होता है 62 के। तो सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 62 के इक्वल है।
तो अब यहाँ पे चेक करें कि डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स सी का वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंस determinant of C is not equal to 0, so मैट्रिक्स C is a non singular matrix। अब C मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो C मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे पार्ट 1 में इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल था और ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स था, लेकिन पार्ट नंबर 3 जो हमने अभी सॉल्व किया है, इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स C का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब पार्ट नंबर 4 में आपके पास डी मैट्रिक्स गिवन है और वो भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, क्योंकि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर शो करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी होता है। तो जब हम मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट डी, इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट के साथ डी मैट्रिक्स को लिखा, 5 -10 -2 और 4 डी मैट्रिक्स की एंट्री से। जब हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हम उस मैट्रिक्स की एंट्रीज को डिटर्मिनेंट के अंदर रखते हैं। 5 -10 -2 और 4 को हमने डिटर्मिनेंट के अंदर रखा। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है? 5 और 4। हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस साइन मिड में आएगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा और 10 2 20। अब 5 4 20 -20, ये माइनस माइनस प्लस और मिड में नेगेटिव साइन है, तो 20 -20 0। तो मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो अब मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो मैट्रिक्स डी जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0, सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, क्योंकि इसका आपने सेकंड पार्ट खुद करना है। तो आज वाले लेक्चर में हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा है, और इसके अलावा कौन मैट्रिक्स को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे शो करना होता है, कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये सीखा है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।